हेलो टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल। स्वागत है सभी का। आज का ये वीडियो मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके बारे में आप सभी परिचित हैं, में किसानों की केवाईसी कैसे करनी है, इसके बारे में बनाया जा रहा है। पूरी फुल डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। कृपया अंत तक बने रहें। एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी चैनल सब्सक्राइब कर देवें ताकि आपको बेल आइकन पुश करने के बाद सभी अपडेट्स टाइम पर मिल सके। तो हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में लॉन्च की गई थी। एंड आप सभी को पता होगा, जो भी किसान होते हैं उन्हें सम्मान निधि के तौर पे 6,000 रुपये की राशि ईयरली दी जाती है, जिसकी किस्तें ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में क्रेडिट की जाती हैं। बट टाइमली, जैसे साल में एक बार उन्हें ई केवाईसी करना होता है। एंड ई केवाईसी के थ्रू उनका जो डेटा है वो अपडेट हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जो कि पहले सीएससी के सेंटर्स के थ्रू उनका ई केवाईसी होता था बायोमेट्रिक के थ्रू, अब उस प्रक्रिया को परिवर्तित कर दिया गया है और थोड़ा सा इजी कर दिया गया है। जो पुरानी प्रक्रिया थी वो भी ऑन बोर्ड है, बट अब हम खुद भी या जो भी किसान हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन से या डेस्कटॉप से या किसी भी तरीके से बहुत इजीली ई केवाईसी ओटीपी के थ्रू अपना किसान सम्मान निधि का ई केवाईसी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि वेबसाइट है pmkisan.gov.in। एंड इस पे देखिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन भी डला हुआ है। ई केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर्स। ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी इज अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल। यही एक चेंज नया आया है। यू मे ऑल्सो कॉन्टेक्ट नियरेस्ट सीएससी सेंटर फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बेस्ड ई केवाईसी। अगर आप ओटीपी के थ्रू नहीं कर सकते हैं ई केवाईसी, तो आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए नज़दीकी वीएलई पे संपर्क कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इसी वेबसाइट पर, यहाँ पर देखिए फार्मर्स कॉर्नर पे ई केवाईसी का एक लिंक आ चुका है, जिसको आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पर पहुंच जाते हैं। ओके, अब हम देखेंगे आगे कि इसका सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है, यहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। मैंने अगर यहाँ पर ऐसा आधार नंबर डाला जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड किसान में से किसी का नहीं है, तो वो रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता देता है। इस प्रोसेस को जानने के लिए आपको यहाँ पर वो आधार नंबर डालना होगा जो पर्टिकुलर जो किसान हैं उन्हें उनका नंबर यहाँ पे फीड किया जाएगा। आगे की प्रोसेस के लिए मैं इस स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको ब्रीफिंग करता हूँ। जैसे ही आप वहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, जो किसान हैं जिनका की ई केवाईसी करना है, जैसे ही आप आधार नंबर डालकर वहाँ पर फीड करते हैं, तो वो आपको आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वहाँ पे डालने की बोलता है। कब? जब आधार नंबर आपने उन किसान का डाला है जो कि ऑलरेडी रिकॉर्ड में मौजूद हैं उस सम्मान निधि के लिए। जब आप उस आधार नंबर को डाल के प्रोसेस करते हैं, तो ये वाला सेकंड टैब खुल के आ जाता है, जिसमें आपको नेक्स्ट स्टेप में उस आधार नंबर पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डालना होता है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आगे प्रोसेस के लिए, तो एंटर पीएम किसान मोबाइल ओटीपी, तब वो एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेज देते हैं, जो ओटीपी आपको यहाँ पर फीड करना होता है। ये वो ओटीपी होता है जो कि पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्टर्ड किसानों में का जो डेटा है, उसमें जो उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उस पर ये ओटीपी उनको प्राप्त होता है। इसके बाद जैसे ही आप वो ओटीपी प्रोसेस करते हैं, तो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल ओटीपी के लिए ऑप्शन आ जाता है। सेकंड ओटीपी वो ओटीपी होता है जो उनके आधार के मोबाइल नंबर पे रजिस्टर्ड है। जो उनके आधार नंबर पे जो मोबाइल रजिस्टर्ड है उस पे एक ओटीपी आता है, माने एक ओटीपी जाता है जो उनके पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो उनका ऑनबोर्डिंग फॉर्म है उसमें रजिस्टर्ड है, और दूसरा ओटीपी आधार में जो उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे जाता है। ये दोनों मोबाइल नंबर सेम भी हो सकते हैं। ज़रूरी है कि आधार में, ये उन पे डिपेंड करता है कि उनका आधार में जो मोबाइल नंबर है और जो किसान सम्मान निधि में है वो सेम भी हो सकता है। अगर अलग अलग भी हैं तो वो एक ओटीपी उनके सम्मान निधि वाले नंबर पर जाता है और दूसरा आधार पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाता है। और जैसे ही आप दोनों ओटीपीज यहाँ फीड करते हैं एंड सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करते हैं, तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड उन पर्टिकुलर किसान का ई केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। तो ये बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है। आशा है आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।
सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और किसी अगर आपको इन्फॉर्मेशन लगती है इससे रिलेटेड तो आप यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।